हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में एक और टेस्ट बताने जा रहे हैं। ठीक, टेस्ट नंबर 4, रैविज टेस्ट। तो रैविज टेस्ट का जो फार्मूला है वो आप ध्यान देखना क्या कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। n लिखा जाएगा, ब्रैकेट लगाकर लिखा जा रहा है un अपान un - 1 और फिर -1। मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला स्टेप निकालेंगे, un अपान un - 1, उसमें से 1 घटाएंगे और फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट लगाई जाएगी। लिमिट लगाने के बाद मतलब इस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब हमें काम करना, मान लेते इसका मान निकाला जाएगा और 1 से कंपेयर किया जाए हर बार। अगर इसका मान निकाला जाए 1 से ज़्यादा आ जाता है देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट, और अगर मान 1 से कम आ जाता है तो देन सिग्मा un इज डाइवर्जेंट। मतलब दी गई सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी अगर मान ग्रेटर देन बना रहा, और अगर मान लेस देन बना रहा तो दी गई सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। और बाई चांस अगर 1 आ जाए तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ पर रैविज टेस्ट क्या कहता है कि अगर n और ब्रैकेट में un अपान un - 1, मतलब इसमें से पहले un अपान un - 1 का मान निकाला जाए। देखिए रैविज टेस्ट कब लगेगा, यहाँ पर देखो नोट में लिख रखा है, दिस टेस्ट इज अप्लाइड जनरली व्हेन डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल। जब डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा उसके बाद इस टेस्ट को अप्लाई किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट है क्या, इससे पहले वाले वीडियो में मतलब टेस्ट नंबर 3 में या टेस्ट नंबर 2 में ये डिलम्बर रेशियो टेस्ट बताया जा चुका है। तो फिलहाल हम नोट बताते हैं कि होता क्या। ठीक, तो डिलम्बर रेशियो टेस्ट के बारे में बताया जा रहा, ये लिमिट होगी। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी un अपान un + 1, इसका मान निकालेंगे। अगर इसका मान निकालते समय 1 से ज़्यादा आ जाता है तो ये पढ़ा जाएगा कन्वर्जेंट, और 1 से कम आ जाएगा तो ये पढ़ा जाएगा डाइवर्जेंट, और बराबर बना जाएगा तो पढ़ा जाएगा टेस्ट फेल। ये कहलाता है डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। अब देखो कभी भी हम कोई टेस्ट लगाएंगे तो सबसे पहले हमें डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट ही निकालना पड़ता है। अगर हम इसको निकालेंगे, अगर बाई चांस ये वाला मान आ जाता 1 और टेस्ट फेल हो जाता, तब हम लोग क्या काम करेंगे, un अपान un + 1 निकल चुका होगा, उसमें से क्या काम करेंगे, -1 घटाया जाएगा, फिर n से मल्टीप्लाई की जाएगी, तब ये लगेगा आपका रैविज टेस्ट। और रैविज टेस्ट में भी कहानी आ रही। ठीक, अगर मान 1 से ज़्यादा आ जाता तो कन्वर्जेंट कहलाएगा। ठीक, 1 से कम आता तो डाइवर्जेंट पढ़ा जाता, अगर ये भी फेल हो जाता, ठीक, टेस्ट फेल, तब दूसरा टेस्ट लगेगा। फिलहाल आप इसको समझो पहले जानते। तो इसके एक सवाल में आपको बताते हैं रैविज टेस्ट पर आधारित कैसे लगेगा। तो डिलम्बर रेशियो टेस्ट, ठीक, ये पीछे बताया जा चुका। टेस्ट नंबर 2 है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपान un + 1 का मान निकलेगा। सबसे पहले यही मान निकाला जाता है। नोट करो, फिर अगला बताते हैं। देखो एक सवाल यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखना है कि रैविज टेस्ट लगाते समय इस फार्मूले का ध्यान रखना। अब ये यहाँ रैविज टेस्ट में अगर देखा जाए खास बात ये है क्या चीज़, देखो यही चीज़ पढ़ी जाती है, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। ये रहा, देख रहे, ये इतनी चीज़, मतलब अगर इन्हें 1 को हटा दिया जाए तो लिमिट लग रही, तो ये क्या पढ़ा जाए, डिलम्बर्स रेशियो टेस्ट। तभी ये डिलम्बर रेशियो पहले लगेगा, उसके बाद लगेगा रैविज टेस्ट। खैर अभी बता रहे, ठीक है, सवाल आपको इसे नोट कर लो। बस फार्मूला अपना वही चला, जो यहाँ पर नियम बने वही नियम इसके लिए बने हुए हैं। ठीक से हमें तो लगा रहे, इसको हटा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जा रहा है, ठीक, टेस्ट द सीरीज, टेस्ट द, यही लिख के मिलेगा तुम्हें हर बार। ठीक, हर सवाल में लगभग टेस्ट द सीरीज। तो सीरीज मान लो ये दे रखी, ठीक, सीरीज 1 + 3/7 x लिखा गया, प्लस 3 × 6 7 × 10, और यहाँ पर x² लिखा गया। उसके बाद 7 और 10 है। ठीक, फिर लिखा जा रहा 3 6 9 और 7 10 और यहाँ 13, ये x³ लिखा गया। कुछ इस तरीके से सीरीज है, जैसे 1 लिखा जा रहा, 3/7 x लिखा जा रहा, उसके बाद 3 × 6 7 × 10, फिर x² लिखा जा रहा। अच्छा, यहाँ पर इस टाइप से मिला करेगा। ठीक, इस टर्म बढ़, जैसे कि यहाँ पर एक टर्म दे रखा है, ठीक, x के साथ है, तो यहाँ x² के साथ कितने टर्म आ गए, 2 टर्म आ गए, फिर x के साथ कितने टर्म आ गए, 3 टर्म। अब सीरीज ऐसे चला करेगी। बता, अगर अगला टर्म लिखना चाहो कितना आएगा, ये सीरीज चलेगी। अगर 4 लिखें, टर्म हमें 4 दिखाने हैं, 3 6 9। अब इसमें डिफरेंट देखो, 3 6 फिर 6 बार 9 आ रहा, अब 3 ऐड और हर बार है। ठीक, तो यहाँ पर आएगा 12, और इधर आ रहा 7
10 13, यहाँ भी वही, और 16 और आएगा x की पावर 4। इस तरीके से सीरीज चल रही है आपके पास। तो इस तरीके से और भी टर्म लिख सकते हैं, लेकिन अब इसको तुम्हें चेक करना है कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, बस यही पता करना है। तो टेस्ट सीरीज में मान लो हम इस टाइप की सीरीज रखी है, तो यहाँ पर देखो अगर x4 है कितने टर्म आ गए, 4 टर्म आ गए। अगर यहाँ पर हम nवां टर्म लिखना चाहेंगे तो उसके अंदर टर्म कितने होंगे, n टर्म होंगे। यही nवां टर्म आपको यहाँ पर समझना, ठीक, ध्यान से। सॉल्यूशन। अच्छा, इस सवाल में देखो x यहाँ दे रखा है, फिर x स्क्वायर चल रहा है, मतलब यहाँ पर x नहीं है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। जहाँ से x दिया जाए वहाँ से हम सीरीज को चेक करते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा जाएगा नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म को अगर निगलेक्ट कर दिया जाए देन तब हम लिखेंगे इसका nth टर्म, देन nth टर्म। देखिए क्या होगा, un लिखा जाएगा, मतलब समझो, ठीक। ये जो टर्म है ये हमारे पास u1 बन गया, ये कौन सा बनेगा बताइए, u1, और ये क्या पढ़ा जाएगा, u2, ये क्या पढ़ा जाएगा, u3, और ये पढ़ा जाएगा u4। अब यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे है, यहाँ u2 है तो 2 टर्म नीचे 2 टर्म ऊपर है, ऊपर नीचे, ठीक। ऐसे यहाँ पर ठीक u3 है तो 3 टर्म ऊपर 3 टर्म नीचे, यही से चल रहा सिलसिला है। अगर हम इसी हिसाब से u1 u2 u3 un का u1 वाला टर्म लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए। तो इसको लिखने के लिए बस एक सीधा नियम है, ठीक। पहले 4 वाला लिख लो कंप्लीट, ऐसे करके 3 लिखा 6 लिखा, मतलब ये सीरीज तुम्हें लिखनी पड़ेगा, 3 6 9 और फिर 12, और ना भी लिखो 12 तब भी काम चलेगा, ठीक, क्योंकि आपको एंड ऑन लगाना ही है, ठीक। तो 3 6 9 का nवां टर्म कितना होगा वो आपको लिखना है यहाँ पर, 3 6 9 का nवां टर्म। और उसके बाद यहाँ पर आपको 7 10 13 और फिर 16 का nवां टर्म लिखना है। तो देखिए यहाँ पर nवां टर्म निकल बताया जा रहा है, ठीक, वही पुराना तरीका है। 3 6 9 का अगर nवां टर्म लिखना तो आप इससे निकाल सकते हैं। देखिए Tn बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस n-1d से, तो a इसका पहला टर्म हो जाएगा 3 प्लस n-1d, डिफरेंट देखो कितना चल रहा, AP3 है इसलिए 3 चल रहा, सॉल्व करो उसको, 3 प्लस 3n-3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 3n। तो इसका nवां टर्म कितना आ गया, 3n आया, ऐसे, ठीक। 3 6 9 12 का nवां टर्म, अगर 12 ना भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, 16 तब भी चल जाएगा काम, ठीक। तो उतना लिखो जितना सही लगे देखने में। उसके बाद देखिए ये तो इसका निकल गया Tn टर्म। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, देखिए 7 10 13 का nवां टर्म, ये तो हो गया 3n, ठीक, यहाँ पर आ गया। भाई n बराबर 1 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 6 मिलेगा, 3 रखेंगे 9 मिलेगा, बस यही देखा जाता है, ठीक, इसमें nवां टर्म में। और यहाँ पर आ रहा है, ठीक, 7 10 और 13 का nवां टर्म, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर, ठीक, फार्मूला होता है a प्लस n-1d, तो ये का काम कर रहा है 7 प्लस n-1d की जगह 3, तो 7 प्लस 3n-3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n और प्लस 4, तो इसका nवां टर्म कितना आ रहा है, देखिए 3n प्लस 4। तो nवां टर्म अगर कभी भूल जाओ, ठीक, तो आपको ना याद रहे तो बस ये फार्मूला ये याद कर लेना, ठीक, पीछे बताया जा चुका है। इस फार्मूले से सीरीज अगर AP वाली तो मिल जाएगा, ठीक, और यहाँ 3n प्लस 4 ऐसे, ठीक। तो इसके nवां टर्म लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ अगर आपने यहाँ पर 1 रखा तो 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, सीधा नहीं है, ठीक, कभी गलत नहीं हो सकता, आप चेक कर लो। n बराबर 2 रखो तो 6 प्लस 4 कितना आएगा, 10 आएगा, ऐसे ये स्टेप मिल जाएगा, ठीक, सारे। और यहाँ पे देखिए x की पावर 1 चल रही है, x पावर 2 चल रही है, x पावर 3 चल रही है, x पावर 4 चल रही है, तो ये आएगा x की पावर 1 2 3 की सीरीज क्या होती है, n कहलाती है। तो इस तरीके से निगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म के बाद हम लोग इसका n टर्म लिखेंगे, इस तरीके से 3 6 9 एंड सो ऑन, इधर 3n, ठीक। उसके बाद 7 10 13 से लेकर के इसका n टर्म इतना आ गया, ये भी लिख लो दोनों चीज़ें, बस u1 दिया जाए। देखो इस टाइप की सीरीज में bn कभी नहीं निकलता है, अब निकलेगा तो un+1 ही निकलेगा, तो निकालते हैं un+1, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं।
बस जो भी सवाल दिया जाएगा बस तुम यहाँ पर जो आखिरी स्टेप दिया करे वो लिखा कर, उसके बाद n टर्म इन फार्मूला निकाल कर रख दिया करो और आपका सवाल मिल जाएगा। ठीक, अगला स्टेप देखिए क्या कहलाता है। UN के बाद हम लोग लिखेंगे UN प्लस 1, उसे देखो बहुत ध्यान से। सीरीज में बहुत जहाँ जहाँ n होगा वहाँ रखा n प्लस 1। ठीक, तो यहाँ आएगा 3 6 9। ठीक हो गया। अब यहाँ आपने रख दिया n प्लस 1 और सीरीज मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा कितना आ जाएगा बताइए, 3n प्लस 3 ये। ठीक, अब देखो आया कैसे ये भी समझ लो। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर 3n है तो n की जगह क्या रखना है, n प्लस 1, क्योंकि UN प्लस 1 है, हम रखेंगे n की जगह पर कितना बताइए, n प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3n प्लस। बहुत सिंपल चीज़, आप डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसको हटा दिया समझाने के बाद। ठीक, आगे देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 10 13 और यहाँ रखेंगे n प्लस 1 तो यहाँ आएगा 3n प्लस 3, मतलब ये स्टेप बनेगा। अब 4 पहले चल रहा तो 3 प्लस 4 क्या होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आएगा 3n प्लस 7 और इधर x की पावर में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 n की जगह पर। बस ये दो चीज़ें ना, देखो यहाँ पर रखेंगे n प्लस 1 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 3n प्लस 3। क्लियर हो गया लाइन। और यहाँ 3n प्लस 4 है, आप ऐसे समझो 3n प्लस 4 है, आप 3 रखोगे n की जगह रखोगे n प्लस 1 और प्लस 4 तो आंसर कितना आएगा बताइए, 3n प्लस 3 प्लस 4 तो आंसर आएगा 3n प्लस 4 और 3 कितना हो गया, 7। तभी ये डायरेक्ट लिखा गया था। तो इस तरीके से बहुत सिंपल चीज़ें आप मन में लगा के ठीक इसको लिख सकते हैं स्टेप को डायरेक्ट है। तो दो चीज़ें हमने UN दिया गया, निकाल दिया गया UN प्लस, कोई निकालना ज़्यादा कठिन नहीं था, निकाल लिया गया। अब देखो इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि ये वाला टर्म बन जाए, बस यही मेन चीज़। इसको इस तरीके से ब्रेक करो कि ये वाला टर्म बन जाए ताकि हम UN प्लस 1 निकाल लें। ठीक, तो उसके लिए करना कुछ नहीं। ठीक, इससे पहले वाला एक टर्म लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखते हैं यहाँ पर, उसको समझो बहुत ध्यान। ठीक है, यहीं पर यहाँ हमने 3 लिखा, 6 लिखा, 9 लिखा और ये चल रहा था हमारे पास कितना बताइए, 3n प्लस 3। बस काम तुम्हें ये करना है कि इससे बैक वाला टर्म लिखना। तो देखो यहाँ पे जैसे 9 लिखा गया तो उससे पहले कितना आ रहा, 6 आ रहा, 6 पहले कितना आ रहा, 3। कितने का डिफरेंस चल रहा है बोलो, 3 का। तो हर बार 3 का डिफरेंस चल रहा है। अगर आपने ये टर्म लिखा इससे पहले लिखो तो 3 कम कर दो, तो इसका 3 कम करो, इसमें से जब 3 कम करो आंसर कितना आएगा, 3n आ जाएगा। ठीक हो, ऐसे यहाँ लिखो 7 10 13, ये कितना लिखा चल रहा है देखिए, 3n प्लस 7। अब इसमें से 3 कम कर दो, 3 ही क्यों कर, यहाँ भी डिफरेंट 3 का चल रहा। ठीक है, तो यहाँ से 3 कम करो तो ये 7 में 3 कम कर दो तो आएगा 3n प्लस 4 ऐसे। तो एक ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम्हें ये वाला कम करना है स्टेप, ठीक है, तो सीधा सीधा ये वाला टर्म लिख दिया करो, यही आएगा। ठीक, अगर मान लो ठीक आपको इससे कम लिखना तो सीधे सीधे यही टर्म लिख दो, 3n प्लस 4 वही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात। अब इसको दो, इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक, इसको हम ऐसे लिखेंगे x की पावर n और x अलग, देख लेना ब्रेक कर दिया गया। और ये चल रहा था UN प्लस 1, बहुत ध्यान समझ। ठीक, स्टेप ये बन गया। तो इस तरीके से UN दिया जाएगा, UN प्लस 1 निकाल लेना। उसके बाद ये हमेशा ब्रेक इसी तरीके होगा, ये सारे सवाल इसी के ब्रेक होंगे जितने भी लगाए जाएंगे। अब तो ब्रेक करने के बाद देखो क्या बनता है, ये क्यों ब्रेक किया गया। देखो इस वाले स्टेप देखो, जैसे ये सर्किल बना दिया, ऐसे चीज़ है कंप्लीट में। देखो ये वाला स्टेप देखो, ये वाला स्टेप, ठीक, और एक ये वाला स्टेप उठा लो, ये दो स्टेप मिलकर देख लेना, ये स्टेप और ये स्टेप मिलकर ये चीज़ लिखी गई है। तो ये दो स्टेप हटाए जाएंगे, इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, UN लिख देंगे। ध्यान रखना क्या पता है, इन दोनों की जगह पर क्या लिखा जाए, UN। तो अगला स्टेप मेरे पास क्या आएगा देखिए, तो ये हटा रहे, ठीक, स्टेप सवाल यहाँ से। तो UN प्लस 1 चल रहा था, ठीक, हमारे पास देखिए इधर UN प्लस 1 चल रहा था ये। अब इन दोनों को हटा दिया तो क्या लिखा दिया इसकी जगह, ठीक, UN। तो यहाँ पर लिख दिया गया UN। इन टू में क्या बचा, ये दो स्टेप बचा और ये बचा x बचा, तो यहाँ बचेगा 3n प्लस 3, यहाँ बचा 3n प्लस 7 और इन टू में x बचा, ये बचा, ठीक। इतना देख लेना, ये दो हट गए, इन दोनों को मिलाकर UN रख दिया गया और ये दो स्टेप बचा और एक स्टेप ये बचा, वो सब लिखा, ठीक। आपका काम खत्म। यहाँ इसको नीचे लाओ, UN प्लस 1 अपान UN, तो कितना अंदर आएगा देखिए, 3n प्लस 3, 3n प्लस 7 और x, ठीक। अच्छा, हमें सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या था, उसमें UN को ऊपर माना गया था और UN प्लस नीचे, तो इसको पलट लिखो, ठीक। देखिए कैसे, इसी फार्मूले को
आर करके आप चेंज कर दो, UN अपान UN प्लस 1 अगर लिखे होंगे तो क्या आएगा, देखिए ये चीज़ पलट जाएगी, ठीक, 3n प्लस 7 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3n प्लस 3 और ये पलट कर आएगा 1/x नीचे। तो ये वैल्यू बन गई। इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1। UN दिया गया, UN प्लस 1 दिया गया, ठीक, बचा इतना। अब इसी में अप्लाई करेंगे हम लोग, अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट वही लगेगा, ठीक, रेबिस टेस्ट तो बाद में लगेगा, ठीक, पहले लगाई डीलम्बर्ट्स रेशियो। यहाँ लिखेंगे अप्लाई डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये वही टेस्ट नंबर दूसरा जो बताया था वही चल रहा, ठीक। तो ये तो हर बार लगेगा। डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपान और UN प्लस 1 को निकाला जाएगा, ठीक, बराबर ऐसे रहे तो, ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस कंप्लीट की वैल्यू भाई सामने लिखी के लिख रहे हैं कितनी है, देखो 3n प्लस 3 और इधर चल रहा था, नहीं इधर साइबिन ऊपर है, ठीक, नीचे है 3n प्लस 3 और क्या चल रहा था, 1/x चल रहा था। तो इन सवालों में बस n को, क्योंकि अगर आपने ऐसे मान रखा तो ये बनेगी इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी, तो यहाँ से 3n काम निकालो, यहाँ से निकाल 3n काम को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, फिर मान रख देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से क्या काम करेंगे, 3n कामन निकालने, तो 1 प्लस 7/3n बचा, यहाँ से 3n कामन होगा तो 1 प्लस 1/n बचा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर। और ये क्या चल रहा था, 1/x, देखिए ये टर्म इससे कैंसिल, बहुत सरल मेथड है। ऊपर बचा 1 प्लस 0, नीचे भी 1 प्लस 0, ये बचा कितना, 1/x। तो कुल मिला के साल करने 1 से कितना है, 1/x। तो ये इतना स्टेप हमारे पास बना। तो इन सवालों में अक्सर ये बचेगा, 1/x बचेगा या 1/x² बचेगा, ठीक। और हमने बताए थे पीछे टेस्ट नंबर दूसरे कि डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट में अगर 1/x आ जाए या x आ जाए तो तीनों नियम लिखे जाते, क्योंकि इसका मान पता नहीं कितना होगा, तो डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के नियम लिख दिए जाएंगे। इसका मान 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 1 से कम होगा तो क्या होगा, 1 बराबर 1 तब क्या होगा, वो तीनों कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए, ठीक। तो इसको मिटा लें, ठीक है भाई, देखिए क्या बनते हैं। यहाँ लिखा जाएगा नंबर 1, ठीक, इफ़, इतने में आ नहीं पाएगा, ठीक, थोड़ा सा ही करना, ठीक, स्टॉप लिखा जाएगा फर्स्ट में, ठीक, इफ़ 1/x, वही अपनी पुरानी चीज़, 1/x ग्रेटर देन 1, ये स्टेप लिखा गया। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, x को जब उधर भेजा जाएगा तो आ जाएगा x लेस देन 1, वही पुरानी चीज़, ठीक, देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। इससे अंत दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला मान अगर 1 से ज़्यादा है तो इसको ऐसे लिख दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक, कन्वर्जेंट, ठीक, सिग्मा UN कन्वर्जेंट हो जाएगा। दूसरा स्टेप देखिए क्या कहलाता है, इफ़ 1/x लेस देन 1, या ऐसे इसको उधर भेजो x को, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, देन सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट, ठीक, ये हो गया आपका कन्वर्जेंट और ये हो गया, ये नियम लिखने का है, पीछे बताया जा चुका। नंबर 3, अब अगर देखो इसका मान 1 के बराबर आता तो फिर लिखना इफ़ 1/x इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं x बराबर 1, तो यहाँ लिखा जाए टेस्ट फेल। तो ये स्टेप बन गया, ठीक, जब इतना लिख दिया जाता है, ठीक, कंप्लीट है। अब आगे देखो, इससे पहले वाले टेस्ट नंबर 2 जब पढ़ाया गया तो मैंने बताया कि जब हम डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल करते हैं, यहाँ पर जैसे फेल हो रहा था तो हम x बराबर 1 रख देते थे UN में और BN निकाल लेते तो लगा लेते कंपेरिजन टेस्ट और P टेस्ट। लेकिन यहाँ पर UN में आप मान नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि UN में मान रखने के लिए BN, जैसे मान लो UN की जो वैल्यू दे रखी तो बता दे रहे कितनी चल रही थी वैल्यू, देखो 3 था, 6 था, 9 था एंड सो ऑन था 3n, और ये 7 था, 10 था, 13 था, और ये था 3n प्लस 3। एक बार बता देते, ठीक, पूरी बात समझाते हैं आपको। चलिए, ये था हमारे पास, ये 6, 9 और ये था 3n
और ये था हमारे पास शायद 3n+4 था, ठीक। अब जैसे मान लो यहाँ x भी लिखा था मैंने पावर में, अगर x का मान 1 इसमें रखेंगे तो x तो हट जाएगा। अब तुम्हारे पास u1 इतना रह जाएगा, लेकिन यहाँ से bn नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग इसमें मान नहीं रखेंगे, अगर रखोगे तो bn नहीं निकल पाए, इसलिए कंपेरिजन टेस्ट पी टेस्ट नहीं लिख सकता है, इसलिए यहाँ पर कंपेरिजन पी टेस्ट हट जाएगा। हाँ, अगर भी सिर्फ u1 में एक टर्म होता तो हम b निकाल लेते, सिर्फ इतना ही टर्म होता बाई चांस, ठीक है। तो ऊपर से ये निकलता है, नीचे निकलता है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका जो मान है सर 1 का मान यहाँ इसमें रखा जाएगा। ये सीरीज बना सके हमने un/un+1 में, un/un+1। अब यहाँ समझ लो हम लिख के दिखा दे रहे, ठीक, पूरा स्टेप आपको। un/un+1 बराबर क्या लिखा था बताइए, 3n+7, 3n+3 और ये 1। एक स्टेप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला स्टेप बढ़ा दिया मान लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास यही है। अब यहाँ 1/x लिखा तो इस जगह हमने क्या रख दिया, देखो 1 रख दिया, ठीक, इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ लिखे दे रहे फ्रॉम 1 से। तो यहाँ पर देखो हम लोग पुट करेंगे x = 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो ये लिखिए कंप्लीट, बस यहाँ पर आपने x की जगह 1 रख दिया, तो 1 रख दिया गया जी। 1 रखने के बाद ठीक, जो बचा वो लिखा, इसमें से 1 घटा रहे हैं, तो 1 घटा दो, ठीक, ताकि रेबी टेस्ट लग जाए। un/un+1 और फिर ये -1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी नहीं, सॉरी, पहले 1 घटाओ, ठीक। 3n+7, 3n+3 और ये -1 घटा दिया। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लिया जाएगा, ठीक। 3n+3 ये आ गया। ऊपर वाला स्टेप क्या बचा है बताइए, 3n+7 माइनस का 3n और -3, ये से कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 क्या बचेगा, कितना, 4, और नीचे बचेगा 3n+3। और ये चल रहा था un, और नीचे क्या चल रहा था बताइए, un+1 और -1, ठीक हो गया। तो बस इतना ध्यान रखना, ठीक। यहाँ पर जब भी टेस्ट फेल होगा तो इस वाली इक्वेशन में आपको x का मान 1 रखना, जो हमने मानी थी इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर लिख दिया हमने फिर से 1, x की वैल्यू 1 रख दी गई। तो 1 रखने के बाद ठीक, इतना स्टेप मिला, यहाँ से 1 घटा दिया गया, ठीक। और उसके बाद लिखेंगे क्योंकि अगर रेबी टेस्ट लगाना यहाँ पर n चाहिए होगा, ठीक, तो लिखो मल्टीप्लाई बाई n, ठीक, सॉरी। मल्टीप्लाई बाई n से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो यहाँ n आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए, un, और यहाँ पर un+1 -1। अब n से मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या आएगा, 4n, और नीचे आएगा 3n+3, इतना। इसे लिखो, पर आगे स्टेप बताते हैं। देखो ये बन गया हमारे पास रेबीज टेस्ट का फार्मूला कंप्लीट। तो हम लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक, अप्लाई रेबीज टेस्ट, ठीक है। तो इसको हटा रहे, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, बस यही करना है इन सवालों में, ठीक है। अप्लाई रेबीज टेस्ट। तो रेबीज टेस्ट का क्या फार्मूला होता है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, un/un+1। अरे पूरी बात लिखनी चाहिए, ठीक है, रुक जाओ, क्या था, n un/un+1 और -1, यही था रेबीज टेस्ट, ठीक, कंप्लीट। देखो ये वाली वैल्यू को पर लिमिट लगाओ, पढ़ा जाता है रेबीज टेस्ट, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका मान देखो कंप्लीट निकल गया, कितना है, 4n/3n+3। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कर लेंगे भाई, छोटा सॉल्व है, ठीक। देखिए लिमिट तो लिखी रहेगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आएगा 4n, यहाँ से 3n कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1+1/n ब्रैकेट, ठीक। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक, n से n कैंसिल। ऊपर क्या आ रहा बताइए, ये 3 चल रहा, ठीक, 4/3। मतलब इसको जो आपने सॉल्व किया रेबीज टेस्ट में, आंसर 4/3 आ रहा। अगर आंसर 4/3 आ रहा, इसका मतलब ये आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा, ठीक। तो इस सीरीज क्या हो जाएगी बताओ, कन्वर्जेंट, मतलब इस नियम पर सीरीज क्या होगी, इसलिए सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। सिग्मा अब लिखना पड़ेगा, ये सिग्मा 3 सिग्मा un कन्वर्जेंट है, और किस पर है बोलो, 8x =
1 पर, क्योंकि 1 रख कर ही सॉल्व किया गया पूरा टर्म, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर लिखा जाएगा, देखिए कैसे, इसको मिटा लें, ठीक है। स्टेप को फाइनल आंसर क्या कहता है हमारा पहला, ठीक है, अंत करके लिखना पड़ेगा। पहला स्टेप था सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1। आप ऐसे समझो, ठीक है। देखो ये हमने क्यों लिखा, यहाँ समझो, ये लिखा ना सिग्मा UN कन्वर्जेंट कब होगा, जब x1 1 से कम होगा। इसको छोड़ देते, ये वाला टर्म लेते हैं, ठीक है, आंसर में। दूसरा स्टेप देखो, ठीक, सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। बाक्स बंद कर दिया करो, इस टाइप, ठीक। तो ये स्टेप लिखा सिग्मा UN डाइवर्जेंट जब x ग्रेटर देन 1 होगा। अब इन दोनों को लिखने के बाद देखिए x बराबर 1 रह गया, ठीक। तो x बराबर 1 पर हमने क्या निकाला, बोलो सीरीज कैसी है, बोलो कन्वर्जेंट। तो इन दोनों में किसी एक जगह लगेगा, अगर ये कन्वर्जेंट आता है तो आप कन्वर्जेंट पे लगाएं इक्वल टू, ये चीज़ पहले बताई जा चुकी, ठीक है। अगर ये डाइवर्जेंट आ जाता तब यहाँ लग जाता है इक्वल टू। इस तरीके से आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। कितना फाइनल आंसर कहते नहीं, ठीक। तो इस तरीके से कोई भी सवाल अगर दिया जाता रेबिस टेस्ट का कंडीशन उसकी यही है, ठीक। ये मतलब यहाँ तक तो डी लंबर रेशियो टेस्ट लगने लगना, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी जाएगी, तो 1 यहाँ पर ये वाला माने सीरीज हिसाब से UN/UN+1 इसमें वैल्यू रखेंगे, तब आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 रख देना है यहाँ, फिर 1 घटा देना, इनसे मल्टीप्लाई करना, तुरंत लगाना रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट में मान यहाँ पर या तो 1 आएगा, 1 तो नहीं आ सकता, ठीक, 1 से ज़्यादा है, 1 से कम आएगा, ठीक। फिलहाल अभी आगे भी 1 आएगा तो हम बताएंगे, और भी टेस्ट है, ठीक, लगभग इसके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।